ओके, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान, अब बच्चा शुभ में आपको आंसर देख रहा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के बारे में दिया गया और आपका इन्फिनिट डायल्यूशन के बारे में दिया, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चा कोलरोस्टर का बच्चा आता है, बच्चों क्या आता है, आप बोलोगे लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी। बी क्या है बच्चों, ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका कंसंट्रेशन है। तो बच्चा आपका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ये आपका बच्चा कोलरोस्टर का एक्सप्रेशन है। जल्डास मेथड बच्चा न्यूट्रेशन वाला बच्चा, ये आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चा ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है इंद्रेश, शुभम, इसको हम बाद में करिए, ठीक है ना। ये मुझे पहले भेजा करो। पूछा एक्स क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है, आकांक्षा, ठीक है। अब आकांक्षा यहाँ पे देखो, आपको जो बता यहाँ पे जितना देख पा देखो, कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एच दिया गया है, फिर बोल रहा है क्या बच्चा, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे डाला HCN, यहाँ पे डाल दिया वाटर, और क्या बना आपका हाइड्रोजन, हाँ ये बना आपका अल्कोहल CN और H, राइट। फिर इसका क्या है, इसमें अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड डाला है, रिड्यूसिंग एजेंट डाला है बच्चा, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, तो क्या बनेगा, साइनाइड को अमान में चेंज कर देगा, ठीक है, ठीक है, फाइन, ओके। सो कहाँ गया आकाश चक्र, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये जो बच्चे क्वेश्चन आपको दिख रहा है HCN वाला पार्ट, ये पार्ट बच्चों देखो दिख रहा होगा, तो ये क्या बच्चों, ये आपका एक एल्डिहाइड है, ये आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला पार्ट है, ठीक है ना। HCN डाला, ये पार्ट डाला, तो हमें बच्चों चाहिए, हमें यहाँ पे बेस चाहिए होता है, राइट, हमें यहाँ पे बेस चाहिए होता है। ये बच्चा आपका रिएजेंट वाला बेस क्वेश्चन है, मेरी वॉइस आ रही है ना। तो ये Yes, sir. आपका, ये आपका 12 चैप्टर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। कैसे बचोगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, एसिड बचा, ये आपका हाइड्रस हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक हो, क्या बनेगा प्लस और माइनस, ये CN यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बचोगा आपका, देखो यहाँ पे आपका CN आ गया, ठीक है ना। फिर आपका OH आ गया, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका साइनोहाइड्रिन बन गया, सिंपल है, कुछ नहीं किया, ये जो रिएजेंट है मैंने यहाँ पे एसिड डाला, ठीक है ना, H प्लस CN माइनस मैंने कर दिया। फिर क्या बच्चों, क्या हमने यहाँ पे क्या लिथियम, तो क्या करता बच्चों, ये आपका साइनाइड का अमाइन बना देगा, मतलब क्या बच्चों, जहां पे आपका CN है, मतलब RCN है, उससे क्या करेगा RCH2NH2 बनाएगा, तो ये आपका अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन। तो यस, आ गया आपका आंसर, ये आपका 12th का चैप्टर, ये आपका 12th बेस चैप्टर है। ठीक है ना, बन गया आपका। आपको डाउट बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। सर अगर हम HCN की जगह KCN यूज करते तो? KCN नहीं बच्चा, KCN सॉल्ट है ना बच्चा, आपको एसिड लेना पड़ेगा, HCN लेना पड़ेगा। ओके सर। X की जगह हम KOH लिख सकते थे या NaOH हाँ ही हाँ चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चलो चलिए, बेस है। फिर शुभम ने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या टू लिक्विड्स हैं X और Y,
इतना है, वेपर बाय सॉल्यूशन x and x mole of x and 3 mole of y is 55 mm of Hg. At same temperature 1 mole of y is further added to the solution. Vapor pressure of solution with this. तो अगेन बच्चा, ये बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राउल्स लॉ फॉर्मूला बच्चा लगे यहाँ पर, और आपको वहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चा, ये मुझे थोड़ा पहले सेंड करना। मैंने आपको बच्चा क्लियरली बताया था, जब भी एग्जाम, जब भी आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मुझे भेजते हो, खासकर न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा बच्चा वेल एडवांस भेजो। जैसे अभी क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, और आप बस 5 मिनट पहले भेजोगे तो मुझे भी उसको देखना पड़ेगा, मुझे आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन देना है ना, इसीलिए। ओके, मैं आपको इसको भेजूंगा। ओके, और कोई सवाल है ऑर्गेनिक का या फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चा? मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला तो बच्चा कुलरॉस वाला पार्ट है, फंक्शन पार्ट बच्चा। फिर आपका जल्डस मेथड बच्चों, जल्डस मेथड जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। एंड 11th भी आपका आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो निकालना है आपको। ठीक है, तो बच्चा मैं एक क्वेश्चन पता होता ना, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर आ रही है। स्क्रीन चल नहीं रहा है क्या? स्क्रीन चल रहा, हाँ इधर स्क्रीन चल रही थी। तो प्रेशर वाला पार्ट है, तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टू पी टोटल वाला पार्ट है ना, पी टोटल पार्ट, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बच्चा ऐसा दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन आप जो भेज रहे हो। बच्चा मैंने क्या बोला आपको, देखो जब भी कोई क्वेश्चन भेजते हो, अब देखो अभी आपने जो क्वेश्चन मुझे भेज रहे हो, ठीक है ना, आपने कब सॉल्व किया इसको? सुबह में आपने क्वेश्चन कब सॉल्व किया था? सर सैटरडे को। सैटरडे को सॉल्व किया था, मुझे आप अभी भेज रहे हो? सर मेरे पास फोन नहीं था, वरना मैंने पहले भेज दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है आफ्टर भेज दूँ। ओके, और भी क्वेश्चन बच्चा? आकांक्षा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोल, मैं उल्टा पढ़ पा रहा हूँ। देखो, a sample of hydrogen atom produce an emission spectrum containing 10 wavelength, 10 wavelength Yes, लैम्डा sir. है क्या? 10 wavelength है, 10 wavelength arising to the transition possible during this process, the maximum impulse। नहीं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला जेई के अंदर, ठीक है? सर चिल ये करो, फिजिक्स है, इम्पल्स वगैरह उसमें होता है फिजिक्स में। तो वहां पे आपको नहीं, आएगा। हिस्ट्री सर। पर इम्पल्स तो फोर्स इनटू टाइम होता है ना फिजिक्स में। कुछ डाउट से बच्चों तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप बच्चा क्लास और कोई क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, या फिर कोई क्वेश्चन आपने किया तो पूछ सकते हो। अरमान, राहुल, the series of reaction currently represents the chemical reactor the ion and its compounds। ओके बच्चा, मेमोराइज वाला क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और आप मुझे तो अगेन बताओ बच्चों, मुझे उल्टा होके पढ़ना पड़ रहा है, मुझे अभी आप भेज रहे हो, कैसे कैसे पॉसिबल पाएगा? एटलीस्ट मुझे जैसे मान के चलो, मैंने ग्रुप में पहले बोला है, ठीक है ना, मान के चलो क्वेश्चन कर रहे हो, ये सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसको भेजो। जैसे मान के चलो साजिद ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा एक क्वेश्चन है, उसने जब पढ़े तो उसे भेज दिया था, यहाँ पे HCl, यहाँ पे लिखा है पेरोक्साइड, ए बन रहा है, और यहाँ पे है सोडियम, और यहाँ पे है लिखा है यहाँ पर ड्राई था, बी बोला बी क्या बनेगा, तो पहले भेज दिया, तो एटलीस्ट मैं भी क्वेश्चन देख पाऊँ, राइट? तो मैं भी तो नहीं चाहता कि मैं आपको गलत आंसर सॉल्यूशन भेजूं, राइट? वही ना, मैं भी तो नहीं चाहता कि मैं आपको गलत बताऊंगे अलग वे में, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैंने बोला उसको कि आप यहाँ पे आपका मार्क एंटी मार्कोनिक लगेगा, HCl यहाँ पे आके जुड़ेगा, है ना, क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन बनेगा, फिर बोला सोडियम ट्राई ईथर, क्या होगा, वुड्स रिएक्शन होगा, तो कार्बन चेन डबल हो जाएगा, आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है हैरी, अरमान, केशव तो पूछ सकते हो, नो सर, अभी नहीं है।
तो बच्चा फिर आप क्लास लेफ्ट कर दो, अब रिवीजन के ज्यादा मैटर करता है वो। सर मैंने डाउट भेजे केमिस्ट्री ग्रुप में। मोलरिटी इन what would be the regarding this एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आने वाला फिलहाल अभी। और भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चा, आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर मुझे बता रहे हो तो एटलीस्ट मुझे वेल एंड एडवांस देखो ना। जैसे मान के चलो कोई फिजिकल क्वेश्चन है ना, मान के चलो कोई फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आप मुझे इंस्टेंट दोगे कि सर इसका आंसर मुझे बताओ, एक तो अभी दे रहे हो क्लास के दौरान, तो एक तो मैं देख नहीं पा रहा प्रॉपरली कहाँ पे आंसर है। एटलीस्ट मैंने इसलिए मेरे ग्रुप में लिखा था क्वेश्चन आप थोड़ा वेल एडवांस बताओ, एटलीस्ट आधा घंटे या 1 घंटे पहले भी चलेगा, तो एटलीस्ट मैं उसको प्रॉपर नोट डाउन कर सकूँ या क्वेश्चन में लिख सकूँ प्रॉपरली, है ना। तब जाके हो पाएगा ना, अंदर से कैसे हम क्वेश्चन को हर एक को सॉल्व कर पाएंगे। यस सिंपल है कि नहीं। अगर आप मुझे अभी जैसे अभी जैसे कहाँ गया, अभी जैसे इम्पल्स का क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग थ्रू, मुझे टिल्ट हो पढ़ना पड़ रहा है। अब मेरे लैपटॉप में वैसे टिल्ट दिखा रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जा रही है। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था वहां पर, राइट। देखो अगेन मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था, वो कितने बजे पहले ही, इसको नोट डाउन करो इसको जरा, एडवांस में भेज सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अच्छा मुझे बताइए कपिल से कैसे क्लास कैसे डाउट ले रहे हैं। वैसे लाइव क्लास चलता रहता है कि ऑफ करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो ऑन होती है सर। हमेशा ऑन ही रहती है। यस सर, वो अपने फोन में जैसे देखते हैं ना ग्रुप के अंदर क्या डाउट आ रहे हो, लैपटॉप में सॉल्व करते हैं। अरेंज द स्टेबिलिटी HCN। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको देख पा रहा हूँ, जब भी ऐसा कुछ आपको पूछेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, तो करना क्या बच्चों, वो बता दो ना। आपको ना क्या करें बच्चों, आपको सबका ना लुइस डॉट नंबर निकालना है। अगर आपका 8 फिल हो रहा है, तो देखो जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन पूछा गया है, CH यहाँ पे 2 है, डबल N यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे आपका N नेगेटिव है, ठीक है ना। तो और कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए। तो आप देखो, अब आप खुद देखो बच्चों, अभी मुझे उसमें दिखना पड़ रहा है, फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, राइट। थोड़ा सा समझिए डिफिकल्ट कैसे होता है, ठीक है सर ना। तो आप कल के डाउट सेशन में करवा देना इन क्वेश्चंस को। वो बात ठीक है, मतलब मेरा कहना मतलब क्या है बच्चों, जितना भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे, अगर बच्चे बोल ध्यान से समझो, ठीक है ना। अभी एग्जाम बहुत पास में है, सबसे पहले तो एग्जाम पास में है, रिवीजन कीजिए। क्लास में आकर आप देखने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम को लेकर। और प्रॉपरली, अब देखो जैसे मैं तो बच्चा मानता हूँ, जब भी अगर आपका लास्ट को जो हफ्ता है उसमें आपको मॉक देना ही नहीं चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर उसी को लेकर चलना है, तभी आपको क्वेश्चन आपका बन पाएगा। अगेन मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ, बच्चा पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज, यही आपको सूत्र लगाना है केमिस्ट्री के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मूलाज, को नया क्वेश्चन लगाना ही नहीं है आपको, ये आप गांठ बांध दीजिए, ठीक है ना। इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला।
जितना मैंने आपको बताया है। अब ये एक साथ दूसरा क्वेश्चन क्या था, दिखता हूं मैं। ये आपका है CH2 नेगेटिव अन पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बच्चा मैं 200 चल यहाँ पे, तो अब मैं लिख देता हूँ। अब देखो, अब यार काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स कितने किसके पास है ना। कार्बन, बच्चा कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो यहाँ पर। वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 इसकी, राइट, दिखे ना। 5 5 6 7 8, तो इसके पास 8 है ना बच्चा, इसके साथ, राइट। अब नाइट्रोजन काउंट करो बच्चा, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। 1 2 3 4 5 6 है ना। और यहाँ पे देखो N 1 2 और पॉजिटिव, राइट। ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेम बच्चा आपको इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा। देखो अगेन, क्या हो रहा है ये, जब भी आपको ऐसा चार्ज या फिर आपको कॉन्जुगेशन सिस्टम दिया होगा, तो हमेशा बच्चे क्या देखना है आपको, आपको सबसे पहले ऑक्टेट निकालना है। जिसमें आपका सब में स्टेबल आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर आपका चार्ज नहीं किसी में, जिसमें अगर कोई चार्ज ही नहीं किसी में, तो वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जितना चार्ज कम उतना ज्यादा स्टेबल आपका आयनस होगा, इतना ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा, डी ब्रॉगली, स्टीम ऑफ इलेक्ट्रोन फिलामेंट एंड इफ द इलेक्ट्रॉन मास, ओके। अब देखो, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंस्टेंट याद है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा है शुभम ने, स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलामेंट, ओके। अब देखो, डी डी ब्रॉगली से क्या होता है, आप बोलोगे डी ब्रॉगली होता है H/mv, होता है, हाँ है ना बच्चों, यस सर। है ना, ये होता है, राइट। अब देखो, ये आपका डी ब्रॉगली पार्ट आ गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं ऊपर और नीचे का तो क्या बच्चों करता हूँ, यहाँ पे करता, देखो ऐसा करता हूँ। आपको पता है बच्चों, मोमेंटम फॉर्म बच्चों क्या होता है, या फिर आप बोलोगे हाफ काइनेटिक फॉर्म बच्चों क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों, यस या नो। यस सर। ठीक है। अब बच्चे में बच्चों में यहाँ पे यहाँ पे एम वी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, है ना। इससे मैं एम वी मल्टीप्लाई कर, कुछ क्या होगा, लैम्डा क्या आएगा, H/mv अपन क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर देखो, दो मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, दो वे से कर सकते हो। देखो, अब आप देखो, कैरेटिक क्या बच्चों क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर और नीचे का बच्चों m से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपन m बचेगा। ये क्या बच्चों, ये क्या होता है, एम वी क्या होता है, p होता है मोमेंटम बच्चा, हाँ या ना शुभम। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चा मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, दैट इज p का स्क्वायर लिखूंगा, मोमेंट स्क्वायर रहेगा। अब बच्चे क्या होगा, देखो, अब इसको वैसे के वैसे रहने दो, अभी इसको यहाँ पे वैसे के वैसे रहने दो, ये आपका डबल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा होगा, दैट इज p स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर क्या आएगा, 2 k m आएगा, हाँ या ना। अब p बच क्या हो जाएगा, देखो ये जो आपका 2m यहाँ पे जो नीचे क्या हो, ये आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब मुझे p निकलता है, ये आपका होगा अंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे mv क्या है, ये आपका मोमेंटम है, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा क्या बचेगा, H/√2m इंटू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या बच्चा, जहां तक मुझे लगता है आपका ऑप्शन सी आना चाहिए इसका आंसर। सर ऑप्शन तो मेरे को पता था लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हाँ, तो करना क्या बच्चों, जैसे आपका ये फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगेन बच्चे बोल, देखो अगेन बच्चा मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप
इसमें आते हो, डाउट्स में आते हो बच्चों, क्वेश्चन पहले से वेल एडवांस रखो, ठीक है ना। या मैं ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, धड़ धड़ मैं देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। मुझे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीजों को लेकर, तो वो चीज लेके आना बताऊँ, ठीक ना। और जब भी आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको वो चीज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर रिलेवेंट है तो बोलो हाँ सर बच्चा पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। एटलीस्ट आपने इतना सा क्वेश्चन देख लिया, आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि कैसे किस टाइप क्वेश्चन आपका बनता है। समझे बच्चा? ले भाई, तो आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो अगे बच्चा बोल रहे हैं ना, ये जो क्लास हो रहा है ना, या फिर आप ये जो डाउट्स आते हो ना, जनरली आओ, खाली क्लास अटेंड करना है इसके लिए मत आइए, ठीक है ना। क्वेश्चन लग रहा है कि यार बहुत अलग जा रहा है। और एक बात, मैं आपको चीजें फ्रैंकली बता ध्यान दें, ओके। आपने क्वेश्चन देखा और आपको क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन आया और आपने उसे सोल्यूशन देखा और आपको सोल्यूशन आ गया, तो बस बच्चा हो गया, आप आगे बढ़ो। अब वापस शाम को जो क्वेश्चन में भेजो, अगर आपको क्वेश्चन देखा, आप बोलो सर मुझे इस टाइप पे बिल्कुल समझ में नहीं, ये हुआ क्या, या मुझे ये रेसिक कैसे मैकेनिज्म समझ में नहीं आया, तो ये करवा सकते हो, है ना। आप अब जैसे मान लो आप क्वेश्चन देख रहे हो अभी, है ना, क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन देखा, अरे थोड़ा अजीब लग रहा है, स्क्रीनशॉट भेजा, भेज दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ये बात समझो, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से डाउट सॉल्विंग सेशन होना चाहिए। आपको मुझे पहले से थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन भेजना, जिससे मैं आपको पूरा फ्रेम कर पाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है, तब जाके हो जाएगा। बच्चा वो क्वेश्चन नहीं आएगा शुभम, ठीक है ना, जो हीट बन रहा है वो अब वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजन 3 आपका सबसे ज्यादा हॉट रहता है क्वेश्चन। और किसी कुछ डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, बोलो वंश। वो मॉलिक्यूल जो मैंने भेजा था ना आपको क्वेश्चन, जिसमें पोलैरिटी चेक करनी थी। हाँ अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन इन्होंने भेजे थे, अब मैंने उसको वापस रीचेक किया, तो मैंने क्या देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो, अब बच्चा बोला गया म्यू इक्वल टू मूट नॉट इक्वल टू 0। अब ये मतलब क्या बच्चा होता है, ये आपका डायपोल मोमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। हाँ वही बोलो ना बच्चा, 2016 में आया था, वो एक्सेप्शन केस था, ठीक है ना, वो आपका रीजन वाला पार्ट था ना, हीट कहाँ पे हो रहा है, कौन सा रीजन आपका ज्यादा हीट वाला पार्ट है। तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा, वहां पे रीजन 3 आपका सबसे हॉट रीजन होगा, सिंपल और कुछ नहीं। रीजन 3 आपका सबसे हॉट रीजन आएगा, ठीक है, रीजन 3 या 2 आपका सबसे हॉट रीजन आएगा, ऐसा आता है। अब देखो ये पार्ट है, अब इसके बाद बच्चों डायपोल जीरो होना चाहिए। देखो एक ऐसा क्वेश्चन था, तो अब बच्चा क्या होगा, ये कार्बन क्लोरीन, तो बच्चा होगा ये इस साइड खींचेगा, ये अपना डायपोल गैस खींचेगा, ऊपर जा रहा है, और ये नीचे लेके आ रहा है, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा, जीरो आ जाएगा, डायपोल जीरो आ जाएगा। सेम बच्चा कौन सा था क्वेश्चन फिर दूसरा कौन सा बच्चा आपका साइनाइड है, ऊपर दोनों के बच्चों आपको दोनों साइड लगा हुआ है, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या बच्चा होता है, देखो जो आपका रोटेशन होता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे वैसा प्लेन में रहेगा, तो क्या बच्चा होगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे, तो क्या होगा, इसका भी जरूर हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में बात करता हूँ, ओ एच, तो OH ऐसा है, ये OH क्या बच्चों ऐसा होगा, तो क्या होगा, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आपका पूरा डिफरेंस रहेगा, तो क्या होगा, ये भी आपका डायपोल जरूर नहीं होगा, और जो आपका थायोल है एसएच है उसमें भी आपका नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी एंड डी आर द राइट आंसर। ये आपका बचेगा। समझ आया बच्चों, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हाँ तो कोई बात नहीं, तो मैं, हाँ तो आपका रीजन 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
वो बच्चा वो है ना, वो आपका रीजन 2 एंड 3। अब ये शुभम कौन सा ये क्वेश्चन पूछा था, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका, अरे मैं ड्राइंग थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है बच्चा, ये पहला रीजन है, तो ये आपका दूसरा रीजन, ये तीसरा, ऐसा कुछ ऐसे रीजन बैठे ना, बोला कि किसका रीजन सबसे ज्यादा वो पार्ट है, तो आप बोलोगे हाँ ये पार्ट, जो आपका जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट होगा वो आपका हॉटेस्ट रीजन आएगा। जी हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बच्चा? अगेन कोई थियरी समझ में नहीं आ रही को वो पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चंस जितना अभी मैं पूछता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, और कुछ और तो उतने कर पाऊंगा मैं फिलहाल के लिए। बोले बच्चा, और कोई डाउट्स? सक्षम, साक्षी, डाउट्स है आपको? विशाल, सोमदत्त, साक्षी, अरमान, डार्क सोल, दिवांशु, डाउट्स है बच्चा आपको? वंश समझ में बचा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्यों आपका सी एंड डी आंसर आएगा? यस सर, समझ आ गया सर। म्यू से पता लगाना है सर, इसमें पोलरिटी चेक करनी वो है। हाँ पोलर, हाँ उसमें आपको पोलरिटी चेक करना पड़ेगा, जैसे सिंपल सी बात है ना, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है ये आपका नॉन पोलर है, क्यों बच्चा देखो ऐसा है, अब ये ऐसा खींच रहा है, ये ऐसा खींच तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल। तो किसमें जीरो नहीं होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा रोटेशन आएगा, तो उसमें थोड़ा ड्राइपाउंड रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस बच्चा किसी को डाउट है और किसी को? बच्चा ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं भेजने हैं, आपको खुद सॉल्व करना है पहले एक बार, अगर आपको सॉल्व करने के बाद नहीं है तब आपको बताना है। आप क्वेश्चन देकर फिर मुझे पूछो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको एक बार खुद से एक बार करना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेकर। बाय वंश। डाउट से बच्चे पूछ सकते हो अभी, और कोई है कुछ थियरी कुछ जानना है, सीएफएससी निकालना है, सब आता है आपको कि नहीं आ रहा है? को डाउट्स है कि नहीं बच्चों अभी? गुड नाइट शुभम। तनिष्का, को डाउट है आपको? शगुन, विशाल, तनिष्का, आयुष, को डाउट है बच्चा आपको? आयुष ठाकुर, पक्का नहीं है? को थियरी, को टॉपिक? ओके, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ बच्चा।